हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दुलारे नालायकों। तो आज कल हमने विशेष फलन आपको बताया था कि विशेष फलन का समाकलन किस तरीके से करते हैं। तो आज हम इन विशेष समाकलनों पर कुछ प्रश्न हैं जो इन्हीं पर आधारित हैं, तो आज हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx अपान x टू द पावर 6 प्लस 1। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस तो हैं जो हमें त्रिकोणमिति से करने पर ही राहत मिलेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम टी मान करके यानी बीजगणितीय तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, यहां पर अगर हम x इसे ऐसे लिख सकें 3x स्क्वायर dx अपान एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां पर अगर इसे हम t मानते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टी, अगर यहां पर सॉरी 3 नहीं होगा, अगर यहां पर हम एक्स क्यूब बराबर tan थीटा माने तो भी हमारा काम वही होना है जो t मानने पर होगा। ठीक है, मर्जी आपकी, आप क्या मानते हो। अगर आप चाहो तो आप tan थीटा मान लो, आप चाहो तो आप t मान लो। तो एक्स क्यूब बराबर अगर हम t ले लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल dt। ठीक है, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल यहां पे लिख देंगे dt अपान ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स क्यूब बराबर t माना है। अब आप देख ही रहे हो इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन होगा tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t प्लस c, ये आपका समाकल आ गया, तो t की वैल्यू वापस आप रख दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। और इस तरीके से छोटे से पार्ट में ये सॉल्व हो जाता है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, इंटीग्रेशन dx अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सहारा लेना ही लेना होगा। तो यहां पे ऐसी वैल्यू मानेंगे ताकि ये एक पद में कन्वर्ट हो सके। तो अगर x बराबर हम 2 सेक थीटा ले लें यहां पे, तो ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 होगा, और 4 कॉमन लिया जा सकता है, यानी हमारी ली गई वैल्यू जो है हमारा काम करेगी। तो अब यहां पे देखते हैं dx बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा tan थीटा d थीटा। लंबा चौड़ा मान आ गया हमारे पास। अब यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपान 2 सेक थीटा। देखो यहां एक तो सेक थीटा आ गया, और अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा, या यहां पे वैल्यू रख दो 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहां भैया 2 सेक थीटा, तो 2 से 2 निपट गया, और सेक थीटा से सेक थीटा निपट गया। अब यहां पे बचा tan थीटा d थीटा अपान अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। अब बारी है 4 की, बाहर लाएंगे तो 4 बाहर आएगा, कड़ी इसको काट छांट के 2 बना देगा। इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा भाई, tan स्क्वायर थीटा। अब tan बाहर आएगा, तो tan बाहर आएगा तो tan में ही आएगा, स्क्वायर है, कड़ी इसे भी काट छांट के tan थीटा में बदल देगी, तो इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा अपान tan थीटा। लो भैया सब तो निपट गए, बचा क्या, tan थीटा से tan थीटा निपट गया, लो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन d थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन d थीटा का क्या हो जाएगा, 1/2 थीटा प्लस सी हो गया इतना।
अब जब ये वैल्यू आपको मिल गई तो इस वैल्यू को मिलने के साथ यहां पे आपको वैल्यू थीटा की रखनी भी तो है भैया। तो यहां पे सेक थीटा बराबर क्या होगा, x/2 या थीटा बराबर सेक इनवर्स x/2। ये वैल्यू आ गई आपकी, तो यहां रख दो, बराबर हो गया 1/2 सेक इनवर्स x/2 प्लस सी। अब देख लो क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है, कितनी आसानी है, कितना टिपिकल है, खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस समस्या यह है कि हमारे पास त्रिकोणमिति नहीं है। हर समस्या, हर जगह हम त्रिकोणमिति को घुसेड़ देते हैं, इसलिए कितनी महत्वपूर्ण है इसको आप आसानी से समझिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं भी आती ना बेटा, तो ये कैलकुलस आपको कई सारी मैथ्स सिखा देगी। बस आप लगातार बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए वीडियोस को, आपको सब कुछ सिखा देगी कि त्रिकोणमिति कैसे कैसे खेल दिखाती है। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपान e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। अब यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर तो कुछ दिया ही नहीं है, अलजेब्रिक माने, ट्रिग्नोमेट्रिकल माने, क्या माने, यहां पे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो भैया एक तरफ एक बनाओ, बताया मैंने आपको, पूरे में से e टू दी पावर माइनस x कॉमन ले लो, तो 1 अपान e टू दी पावर माइनस x आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा क्या, dx अपान e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर माइनस x प्लस 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो होगा e टू दी पावर x dx, और यहां देखो इसे भी ऊपर ले आओ तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया e टू दी पावर 2x प्लस 1। बन गया, कुछ बना, ऐसे ही बनेगा। अब क्या करोगे, अब e टू दी पावर x को, e टू दी पावर x को चाहे t मान लो और चाहे tan मान लो, तो चलो इस बार tan मान के दिखाते हैं आपको। e टू दी पावर x बराबर आपने मान लिया tan थीटा, तो ये हो गया e टू दी पावर x dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो भैया e टू दी पावर x dx बराबर यहां सजा दो सेक स्क्वायर थीटा अपान, यहां पे रखोगे e टू दी, इसे ऐसे लिख सकते हो e टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसे अभी मत बदलो, एक लाइन और चल लो, e टू दी पावर x dx, इसे ऐसा लिख सकते हो। अब यहां पे क्या करोगे, आप वैल्यू रखो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपान, अब e टू दी पावर x को आपने tan मान रखा है तो रख दो भैया tan थीटा, और लगा दो पूरे पे होल स्क्वायर और एक जोड़ दो। अब ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, ये निपट गए, कुछ कट गए और d थीटा बच गए, तो इसका हो गया थीटा और प्लस सी। इसमें सूत्र उत्तर की जरूरत नहीं है, और अगर आप e टू दी पावर x को t माने होते तो सवाल यही सॉल्व हो जाती, तब थोड़ी छोटी होती, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी था। तो कहीं हर तरीके में कुछ ना कुछ लोचा तो रहता ही है। अब यहां थीटा की वैल्यू रखनी भैया, तो थीटा निकालो, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स e टू दी पावर x, अब चिपका दो यहां पे, बराबर हो गया tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस सी। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो जल्दी जल्दी चलो अगला देखते हैं। आपको चाहिए कि बहुत जल्दी आप क्लियर कर लीजिए, ताकि रिपीट करने का आपको मौका मिले, और जब हम टेस्ट पेपर बनाना शुरू करेंगे, जब हम आपके मॉडल पेपर बनाना शुरू करेंगे, जब आपको ऑन सॉल्व कराना शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ बिल्कुल चल सके, अन्यथा आपके लिए समस्या होगी। अब देखो, ये 5वां नंबर आपके सामने, नहीं चौथा सॉरी, चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4।
मेरी मानना तो वीडियो यहीं रोक देना, पहले इस सवाल को खुद करने की कोशिश करना, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, उसके बाद आप वीडियो देखना। समझ में आ रहा है ना? अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया अपने मन से, तो ये पक्का जान लो बेटा, यूपी बोर्ड में मैथ्स में आपके 90 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, मिनिमम 90। लेकिन हाँ, यहीं पर आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आप पहले अपना अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं आता है तब वीडियो देखिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप अपने मन से कर पाए। तो अब यहां पे देखिए, अंदर से आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे, तो dx एक्स स्क्वायर। जब आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा क्या, ये x की पावर 4 तो निकल कर आएगा, लेकिन इस पे पावर लगेगी 3/4 की, ये वाली, और यहां पर हो जाएगा 1 + 1/x⁴ होल पावर 3/4, ये बन गया आपका। तो यहां 4 घात से 4 घात कट गई और x की घात 3 हो गया, तो ये हो गया आपका dx/x⁵ और ब्रैकेट में 1 + 1/x⁴ होल पावर 3/4। अब आपके पास विकल्प है, आप ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को t मान लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 1 + 1/x⁴ इक्वल t। अब 1 का 0 हो गया, प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -4, अर्थात ये आएगा -4, और x की घात में एक और जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x⁵ dx इक्वल dt। देखो तमाशा मैथ का। अब ये हो गया dx/x⁵ इक्वल dt/-4, ठीक है। तो dx/x⁵ की जगह पर हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन dt और 1/-1/4 को बाहर कर देंगे, और ये पूरा क्या बन गया आपका t की पावर 3/4। देखा खेला कैसे घुमाया आपको। अब ये ऊपर जाएगा t की पावर -3/4 dt हो जाएगा। अब इसके बाद एक स्टेप और चलना है आपको, तो चल लो। ये हो गया -1/4। अब यहां देखो ये हो जाएगा t की घात -3/4 + 1/-3/4 + 1 प्लस c, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां पे हो गया -1/4। अब देखो 4 एकन्नम 4 में से 3 घटा तो +1/4 अपान 1/4 प्लस c। तो t की घात 1/4 हुआ, तो ये भैया 4 जो है पलट लो, या चाहे 4 से 4 निपटा दो, ये हो गया -t की घात 1/4 प्लस c। अब t किसको माने थे, 1/x की घात 4, तो 1/1/x की घात 4 पूरे की घात 1/4 प्लस c। अब अगर इसमें लासा वासा लेते हो तो ये हो जाएगा -1/x। देखो लासा लोगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 + 1 पूरे की घात 1/4, और बटे x की घात 4 जिसको अगर बाहर निकालते हो तो उसका चतुर्थ मूल लिया जाएगा और x के रूप में वो बाहर प्रकट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी अच्छी सवाल है, कितना टेक्निकली आपको घुमाती है, बहुत बड़ी नहीं है, और पूरे के पूरे 5 नंबर के। वैसे ये क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अब हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। √a - x अपान a + x dx। कुछ याद आया? कल आपको बताए थे कि ऐसी जगह पर क्या मानते हैं, और ऐसी जगह पर हम मानेंगे a cos 2θ, ठीक है, a cos 2θ मानेंगे, जिससे हमारा फलन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर x इक्वल
ए कॉस 2 थीटा ले लेंगे। तो dx इक्वल हो जाएगा a माइनस कॉस का वैल्यू माइनस पहले लिख लो, a साइन 2 थीटा इंटू 2 बराबर हो गया d थीटा माइनस 2a साइन 2 थीटा d थीटा, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, dx की आ रही है। तो चलो भाई यहां वैल्यू अब लगाते हैं, निपटाते हैं इनको। ये हो गया a माइनस a कॉस 2 थीटा अपान a प्लस a कॉस 2 थीटा इंटू माइनस 2a साइन 2 थीटा d थीटा, इनको भी ले आए। अब माइनस 2a आगे चिपकाएंगे, इंटीग्रेशन, अब a कॉमन ले लो अंदर से, तो अंडर रूट a अपान अंडर रूट a कॉमन निकल आया। अब अंदर बचा क्या, 1 माइनस, अब इसको खोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे बचा है अभी आपका साइन 2 थीटा d थीटा। तो देखो ये कट गए, बाकी तो अभी बच गए। माइनस 2a, अब यहां पे रूट लगेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहां देखो एक से एक निपट गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इक्वल माइनस 2a इंटीग्रेशन अंडर रूट, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। अब बेटा यहां क्या करेंगे, माइनस 2a, 2 से 2 कट गया, और करनी से बाहर आया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अंगड़ाई लेता हुआ। अब साइन 2 थीटा को खोल दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहां पे साइन से, साइन से नहीं, कॉस से कॉस थीटा कट गया, और ये हो गया माइनस 4a इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। तो बेटा अब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन तो आप जानते नहीं हो, हम भी नहीं जानते, तो इसको चेंज करेंगे ना, नहीं जानते हो तो उसमें बदलो जिसका जानते हो। तो आप जानते हो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख दो, माइनस 4a बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा d थीटा, 2 से 2 निपट गया, ये हो गया माइनस 2a, यहां होगा इंटीग्रेशन d थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा d थीटा, ब्रैकेट बंद। अब यहां पे हो गया 2a ब्रैकेट में थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c। तो भैया समाकलन हो गया, आप वैल्यू रखनी है, अब तो काम आसान हो गया हमारा, अब केवल वैल्यू पुट करनी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब हमें वैल्यू किसकी रखनी है, साइन 2 थीटा की। तो देखो cos 2 थीटा बराबर, यहां से देखो, यहां से x अपान a, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a 2 थीटा, जो भी माने हो आप। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर अंडर रूट, इक्वल हो गया 1 अपान a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई वैल्यू किसकी, आपकी साइन 2 थीटा की। और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, यहां से, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपान ए। तब
इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स। क्वेश्चन तो यही था ना आपका, dx इक्वल 2a ब्रैकेट में 1/2 कॉस इनवर्स x अपान a प्लस माइनस 1 अपान a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आया। ठीक है, और यहां पे 2a साथ में 2a, ये जो दो यहां चिपका हुआ है ऐसे भी लिखोगे तो 2 अंदर कर दो तो ये हो जाएगा a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस इनवर्स x अपान a माइनस 1 अपान a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस c। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, cos क्यूब x और e टू दी पावर log sin x dx। अब सोचो, आप यहां पर भी वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आप सॉल्व देखना। अब इसमें क्या माने, तो हमेशा सवाल आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेंगे बल्कि आपको सवाल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। यही मैथ सिखाती है, यही मैथ सिखाती है। मैथ जिंदगी में फैसले लेना सिखाती है और मैथ ये बताती है कि पूरी दुनिया आपके जैसी नहीं हो सकती, इसलिए आपको जिस परिस्थिति में है, जिस जगह है, उनके में ढल जाइए, उनकी अच्छी आदतें अपना लीजिए, बुरी को कभी मत अपनाइए। समझ रहे ना, कहावत सुनी होगी आपने, जैसा देश वैसा भेष। तो चलो यहां पे क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में सोचो कि लॉग लगा हुआ है तो हमने आपको बताया है कि अगर ई पर लॉग बेस ई पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वही वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहां देखिए क्या होगा, ये कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स डीएक्स। नक्शा ही बदल गया, दुनिया ही बदल गई, है कि नहीं। सवाल एक ही लाइन में परिवर्तन हो गया। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इस टेक्निकल पॉइंट में दिक्कत है क्योंकि आप सोचते नहीं हो। अब यहां पर क्या करोगे, कॉस एक्स बराबर टी मान लोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो भैया अब आपका काम हो चुका, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये हो गया टी क्यूब डी टी। ठीक है, कॉस एक्स को टी मान रखा है आपने, तो भैया माइनस टी की पावर 4 अपान 4 प्लस सी, आंसर भी आ गया। अब टी की वैल्यू लगा दें यहाँ पे तो ये हो गया माइनस, और टी आपने माना है कॉस की पावर 4x अपान 4 प्लस सी। बस इतनी सी सवाल है, लेकिन बस दिक्कत यही है कि अगर आपको tan की वो लॉग की वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो सवाल आपके लिए जमाहत बन जाएगी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर आपके सामने। 7वें नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर dx।
ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और पूरे पे रूट। इतना क्या कम था जो इसको एक और चढ़ा दिया ऊपर दिमाग पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोचो, देखो और समझो। हम थोड़ी सी इंक डाल लें। तो बेटा क्या सोचे, क्या किया जाए? तो चलो यहां पर क्या करते हैं, त्रिकोणमिति ही एकमात्र हमारा विकल्प है। ठीक है, तो चलो p को कॉमन ले लेते हैं। तो p स्क्वायर पूरे में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लोगे तो ये बाहर आएगा, कांस्टेंट है 1/p और यहां पे बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस Q/P tan इनवर्स x की घात 2 dx। ये हमारा पूरा पद बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब जो p स्क्वायर और q स्क्वायर थे उसके लिए यहां पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलो Q/P tan इनवर्स x को t मान लें या फिर आप tan थीटा मान लें। तो Q/P tan इनवर्स x बराबर tan थीटा ले लिया हमने। जब आप इसे लेंगे तो ये होगा Q/P इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या dx/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल P/Q सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो क्या क्या बदलाव होंगे यहां पर। पहली चीज तो 1/p है यहां पे, दूसरी चीज p/q आएगा यहां पे। अब p/q रखने के साथ इसको बंद कर देंगे, dx इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने की जगह p/q सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है तो इसको तो लिख ही दिया आपने। अब यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहां पर हो जाएगा अंडर√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे खेल क्या चल रहा है। p से p कैंसिल हो गया, यहां बचा 1/q, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान सेक थीटा। तो सेक थीटा से इसकी पावर खत्म हो गई और पावर खत्म होने के साथ क्वेश्चन में आता है बदलाव, और ये बदलाव आप देखिए, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब समाकलन में केवल इतना ही हमारे पास बचा। अब इसका समाकल आप कल पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/q लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा मॉड में प्लस c। ठीक है, अब यहां से हमें वैल्यू रखनी है। tan थीटा की वैल्यू Q/P tan इनवर्स x है। अब सेक थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे 1/q लॉग मॉड में अंडर रूट सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा मॉड 1 प्लस c। अब भैया सारी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे 1/q लॉग अंडर रूट। ठीक है, अब इस अंडर रूट में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस Q/P tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर और प्लस tan थीटा है तो Q/P tan इनवर्स x मॉड और प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है।
तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/q log, अब देखो बेटा यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, ये पूरी करनी रहेगी और यहां पे रहेगा मॉड प्लस q अपान पी tan इनवर्स x, और ये पूरी वैल्यू मॉड में और यहां ब्रैकेट लगेगा प्लस c। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर जो p है वो बाहर हो जाएगा, देखो p करनी से बाहर निकल आएगा और यहां से भी p बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 1/q log मॉड ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर, और इस पे लगी करनी बटे p प्लस q अपान p tan इनवर्स x ब्रैकेट बंद मॉड लगा प्लस c। ठीक है, अब चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हो जाएगा इक्वल 1/q log p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर रूट प्लस q tan इनवर्स x पूरा मॉड अपान p प्लस c, या इसे लिख सकते हैं 1/q log अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस q tan इनवर्स x मॉड माइनस log p प्लस c। ठीक है, log p प्लस c 1/q, इसका भी गुणा इसी में कर देते हैं, ले ले भैया तू भी ले ले, क्योंकि 1/q तो दोनों का गुणांक था ना, इसलिए 1/q को अभी सौंप दिया। यानी एक लाइन और चलना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा लो, ऐसे कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं समझ में आ रही तो अब तो जाएगा अंदर ना, तो अब लिख लो 1/q log मॉड में अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर प्लस q tan इनवर्स x मॉड लगा माइनस 1/q log p प्लस c। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, log p कांस्टेंट है, 1/q कांस्टेंट है, हल करने पे कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा ही, और c भी कांस्टेंट है तो इसमें घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसे लिखेंगे c डैश, और ये वैल्यू हो गई 1/q log मॉड ऑफ अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट तो हट गया, tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर प्लस q tan इनवर्स x मॉड लगा प्लस c डैश, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अब इसके बाद आपका ये पार्ट खत्म होता है और इसके बाद आपका शुरू होता है खंडशः समाकलन। तो कल नया पार्ट जो जाएगा वो खंडशः का जाएगा, आप खंडशः के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और इसको कल तक खत्म कर लीजिए।